हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके सामने लेकर आया हूं आज एमपी पुलिस रेलवे रिवीजन स्पेशल आधुनिक भारत की ताबड़तोड़ रिवीजन क्लास। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आधुनिक भारत का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आइए शुरुआत करते हैं आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण घटनाओं और इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, है ना। तो सबसे पहले कौन सा विभाजन हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था सन 1905 में, और इसको बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है यहाँ से, बंगाल विभाजन के बाद। और इसमें कब हुआ था? सन 1905 में हुआ था। और उसके बाद 1906 में क्या होता है? मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। इसके बाद 1907 में कांग्रेस का बंटवारा आता है सूरत अधिवेशन में। और इसके बाद 1916 में होम रूल लीग आंदोलन शुरू होता है। 1916 में होता है, दिसंबर 1916 में पूना पैक्ट होता है। और मांटेग्यू चैम्सफोर्ड घोषणा होती है 20 अगस्त 1917 को। 20 अगस्त 1917 को मांटेग्यू चैम्सफोर्ड घटना होती है। इसके बाद आता है अपना 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पारित होता है। और 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना होती है? जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। इसके बाद 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू होता है, 1919 में शुरू होता है। आगे चलते हैं अपन, आगे बात करते हैं 1919 के बाद 18 मई 1920 को हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, जो किसके लिए बना था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए बना था, हंटर आयोग। इसकी रिपोर्ट कब आती है? तो दिसंबर 1920 में आती है। और कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब होता है? 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। इसके बाद 5 फरवरी 1920 को चोरा चोरी उत्तर प्रदेश में चोरा चोरी नामक कांड होता है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, जिसमें CR दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। इसके बाद अक्टूबर 1954 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया जाता है 1924 में। 8 नवंबर 1927 साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है 8 नवंबर 1927 को। और साइमन कमीशन भारत कब वापस आता है? 3 फरवरी 1928 को। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी रिसेंटली बहुत से एग्जाम में इसको पूछा गया है। 3 फरवरी 1928 को। नेहरू रिपोर्ट आती है अगस्त 1928 में। आगे बात करते हैं अपन, अक्टूबर 1928 में एक सत्याग्रह होता है जो बारदोली की महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसे बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। बारदोली की महिलाओं द्वारा सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। इसके बाद होता है लाहौर केस 8 अप्रैल 1929 को। लाहौर षड्यंत्र केस कब होता है? 8 अप्रैल 1929 को। और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब होता है? दिसंबर 1929 के 29 में होता है लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का, जिसमें पूर्ण स्वराज का नारा दिया जाता है 1929 में। स्वाधीनता दिवस की घोषणा की जाती है 26 जनवरी 1930 को। नमक सत्याग्रह गांधी जी द्वारा 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक पैदल यात्रा निकाली जाती है, जिसे गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कर तोड़ा, जिसको नमक सत्याग्रह का नाम दिया गया। इसके बाद ये तो हो गया 1905 वाला बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। इसके बाद आता है मुस्लिम लीग, ये दोबारा आ गया। यहाँ से आता है, अगला आता है 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हुआ। इसके बाद 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित होता है लंदन में।
इसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है 8 मार्च 1931 को। ये सारी डेट बहुत सी बार एग्जाम में पूछी गई। गांधी इरविन समझौता कब होता है? 8 मार्च 1931 को होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को होता है। 30, 31 और 32 इसमें लगातार गोलमेज सम्मेलन होते हैं। इसके बाद कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत के जिसके नाम से जाना जाता है 1932 में होता है। और पूना पैक्ट गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में हुआ था यरवदा जेल पुणे में 1932 में होता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है 17 नवंबर 1932 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इसके बाद आगे बात करते हैं अपन कांग्रेस स्पेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब होता है? मई 1934 में होता है। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब होता है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 को किया जाता है। 1 मई 1939 को 1 मई 1939 को। और 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 दिसंबर 1939 को। 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान के द्वारा अलग देश बनाने की मांग 1940 में की गई। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पास किया गया। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में आया। क्रिप्स मिशन कब आया? मार्च 1942 में। इसके बाद 8 अगस्त 1942 को मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ? तो मुंबई से हुआ। और 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन होता है। 25 जून 1945 को। इसके बाद 19 फरवरी 1946 को नौसेना का विद्रोह होता है। 19 फरवरी 1946 को। इसके बाद 15 मार्च 1946 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के द्वारा घोषणा होती है, जिसे प्रधानमंत्री एटली की घोषणा के नाम से जाना जाता है 15 मार्च 1946 को। इसके बाद कैबिनेट मिशन का आगमन होता है 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन का आगमन होता है। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस संविधान सभा के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। और अंतरिम सरकार का गठन कब होता है? 2 दिसंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। उसके बाद आती है 3 जून की योजना, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। और 3 जून 1947 की योजना माउंटबेटन योजना कहलाती है। आगे बात करते हैं इसके बाद स्वतंत्रता कब मिली? तो 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हो गया। और 14 अगस्त को पाकिस्तान भारत से अलग एक नया देश बन गया। और भारत सर रेडक्लिफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का सीमांकन किया गया सर रेडक्लिफ के द्वारा, जिसे सर रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।